गुरु के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कभी परमात्मा कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी ही गुरु आगे आधीन। नानक साहिब जी को भी गुरु मिले। कौन मिले? अब इस बात के ऊपर अभी तक पर्दा डला हुआ था कि श्री नानक साहिब जी के गुरु जी कौन थे। ये कल के सत्संग में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, और पहले भी पिछले सत्संग में भी आपको बताया था। अब प्रसंग जो चल रहा है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। श्री नानक साहिब जी ने अपने मेला पहला की वाणी में, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1342 पर अंकित है, उसमें क्या कहा है कि गुरु सेवा बिन भक्ति ना हुई, अनेक जतन करो क्यों ना कोई, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई। 946 पृष्ठ पे लिखा है, बिन सतगुरु बैठे मुक्ति ना हुई, और बिन सतगुरु भेंटे महा दुख पाई। नानक गुरु समान तीर्थ ने कोई, साचे गुरु गोपाल। बिन सतगुर सेवे जोग न हुई, बिन सतगुर भेंटे मुक्ति न हुई, बिन सतगुर भेंटे नाम न पाया जाई, और बिन सतगुरु भेंटे मां दुख पाई। पृष्ठ नंबर 946 पर गुरु ग्रंथ साहिब में मेला पहला की वाणी है। बिन सतगुरु भेंटे महागर्भ गुबार, नानक बिन गुरु मुआ जन्म हारे। फिर गुरु ग्रंथ साहिब के 1342 पृष्ठ पे लिखा है, गुरु सेवा बिन भक्ति ना हुई, अनेक जतन करे जे कोई, ज्ञान ध्यान नर हरि निर्वाणी, बिन सतगुरु भेंटे कोई न जानी, बिन सतगुरु किन्हें न पाया। सतगुर बिच आप रखियानो, कर प्रगट आदि सुनियाई। सतगुर मिलिए सदा मुक्त है, जिन विच हो मोह चुकाई। कृपा करे जो आपनी ता गुरु का शब्द कमाई, नानक कह सुन जन्म जन हो, इत संजम दुख पाई। फिर आगे ये भी सच किया है कि सच्चा गुरु शब्द जित लगताना। सच्चा गुरु हो, पूरे गुरु से बात बनेगी। सच्चा गुरु हर नाम सच सरना, और सच्चा गुरु शब्द जित लग तरना। सच्चे बिन सत संतोष न पावे, बिन गुरु मुक्ति न आवे जावे। बिन गुरु मुक्ति नहीं आवे जावे, ये आना जाना बना रहेगा। फिर कहते हैं मूल मंत्र हरि नाम रसायन, कह नानक पूरा। कि मूल मंत्र जो है ये हरि नाम यानी परमात्मा का जो नाम मूल मंत्र है, ये वो रसायन है जिससे मोक्ष होगा। सतगुर बिलिए शब्द बह रचे, आप वसे मन आई, बाहरे गुरमुखी बूझ कोई बिन बूझे, और कर्म कमावने जन्म पदार्थ खोई। यानी बिना सतगुरु के अपनी मर्जी से यदि कोई साधना करता है, वो जन्म पदार्थ खो रहा है, अपना जीवन नष्ट कर रहा है। बिन सतगुरु किन्ने न पाए परम गते, ये है बिन गुरु किन्ने न पाइयो, व्यर्था जन्म गवाई, और सन्मुख कर्म कमावने दरगह मिले सजाई। मनमुखी जो साधना करते हैं, दरगाह में उनको सजा मिलेगी। मन रे दूजा भाव चुकाई, और अंतर तेरे हरि वसे गुरु सेवा सुख पाई। इसके अंदर पुण्यात्मा बहुत ज्यादा महिमा गाई है। मेला पहला के अंदर, मेला पहला की वाणी श्री गुरु नानक देव जी के मुख कमल से उच्चरित है। पूरे गुरु से गत मत पाई,
बूढ़त जग देखिया तत डर भागे, सतगुर राखे से बड़ भागे, नानक गुरु की शरणा लागे। मैं गुरु पूछ अपना सच विचारी राम, मैं गुरु पूछिया अपना साच विचारी राम। 439 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पे। फिर आगे लिखा है 463 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पर महिला पहला की वाणी। बलिहारी गुरु आपने दिव हाड़ी 10 सदवार, जिन मानस से देवता की करत न लागी वार। आपी ने आप साजिया, आपी ने सचिया नाऊ रचिया नाऊ, दुई कुदरत साज कर आसन डिठो चाऊ। दाता करता आप तू, तुस देव ही कर्म पसाव, तू जानो ही सब से दे सलही, जिंदा कहाऊ कर आसन डिठो चाऊ। ओए सब कुछ कर दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 463 पर कि तू दो कुदरत साज के, यानी दो दुनिया बना के, एक तू ऊपर की सथाई सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक अकलोक जिसको कहते हैं, और नीचे के ये अन्य ब्रह्मांड, कहते दो कुदरत साज के और आसन डिठो चाऊ। वह अपने आसन पर बैठकर सबको देख रहा है और कहते दाता करता आप तू, और तुसी देव ही करण पसाऊ, तू जानो ही सब से देश लही, जिंदा कवावन कवाए कर आसन डिठो चाऊ। यानी जिंदा महात्मा जिंदा को आकर तू ऊपर बैठा है ठाठ से आसन पर। अब नानक साहिब जी 465 पृष्ठ पर कहते हैं महिला पहला की वाणी। एह जीव बहुते जन्म भरमिया, ता सतगुर शब्द सुनाइया। इसे सिद्ध है कि गुरु नानक देव जी को भी गुरु मिले थे। वो कौन मिले थे, उन्होंने कंसेप्ट कल ही रखा है, जैसा कल आपको सुनाया था भाई बाले वाली जन्म साखी में। अब ये इस परम धनी के साथ इस पॉइंट को जोड़ते हैं कि नानक साहिब जी का कोई गुरु नहीं था, जबकि नानक साहिब जी के गुरु थे। और उन्होंने कैसे बताया अपने गुरु जी के विषय में, एक बार फिर आपको दिखाते हैं। गुरु नानक देव जी के गुरु जी कौन थे, फिर से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा जन्म साखी भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी अमृतसर से। चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माइया सेवा अमृतसर, इनके फोन फैक्स हैं। इसमें देखिएगा 197 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। 197 पृष्ठ पे साखी मक्के मदीने की। एक काजी रुकन दीन था, उससे वार्ता हो रही है। नानक साहिब जी इसका जवाब दे रहे हैं। नानक आखे रुकन दीन, सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलामत करता तू ही होए सवाब। इसमें क्या बताया है कि खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर। यानी जिस परमात्मा ने आदम जी की रचना की, उत्पत्ति की, वो आलम माने परमात्मा, बड़ा माने सबसे बड़ा, कबीर माने कबीर, वो कबीर सबसे बड़ा परमात्मा है। और कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, सब गुरुओं के गुरु यानी जगत गुरु वही हैं। फिर यहाँ नीचे लिखा है ये सजदे करे सैयदे करे खुदाई नो आलम बड़ा कबीर। अब यहाँ क्या करते थे कि कबीर का अर्थ ये बड़ा करके टाल देते थे। नानक साहिब जी ने यह भी समाधान कर दिया कि बड़ा अलग है, कबीर अलग है, कि उस सबसे बड़े कबीर परमात्मा को तुम सजदे करो, उसकी भक्ति करो, इसका ये अर्थ है। अब आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली पंजाबी लिपि में।
गुरमुखी लिपि में, पंजाबी भाषा में। देखिएगा, ये देखिएगा। इस ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हैं। प्रकाशक हैं ये डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकों वाली गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। ये अब हम इसके उस आते हैं 252 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है सिद्धानाल गोष्ठी, पृष्ठ नंबर 251 से प्रारंभ करेंगे। सिद्धानाल गोष्ठी। ता गुरु नानक जी बचन कीता मर्दाना, असानू करतार ने कि मेरे को भगवान ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार के थी असाडी दृष्टि तले नहीं आमदा। इसे सिद्ध हो गया कि क्या कहते हैं श्री नानक देव जी के मर्दाना असानो यानी मेरे को करतार ने, सब सृष्टि के रचने वाले ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो बिना करतार थी असाडी दृष्टि तले नहीं आउंदा, यानी बिना परमात्मा की कृपा बिना वो ऐसा गुरु नहीं मिल सकता। इसे सिद्ध है कि नानक साहिब जी को कोई गुरु मिला है। आगे देखिएगा वो कब मिला है, ये 252 पृष्ठ पर आगे हम। तो फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाव की है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाव बाबा जिंदा आखदे हन। जहां तोड़ी जल और पवन है उस दे हुक्म विच चलदे हन, अते अग्नि और मिट्टी एह भी उस दे आखे विच हन। जिस ताई बाबा जिंदा मिलेगा उस ताई बाबा आखना चाहिए, होर ताई बाबा नहीं आखना। ता मर्दाने पूछिया कि हा गुरु जी असी ता तुहाडे नाल ही रहंदे आहे, हम तुम्हारे साथ ही रह रहे हैं, तो सानू यानी आपको कद मिलिया है, वो कब मिला है। ता गुरु नानक देव जी की हा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, जब तक तू मेरे पास नहीं आया था, जद असी मिलन गए से। ता मर्दाने कहा जी कद गए से। ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई थी यानी नदी पर डुबकी लगाई थी। तब मर्दाना असी यानी मैं 3 दिन उसे पासे रहे से, 3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाबा बाला जानता है मर्दाना वो ऐसा गुरु है जिसकी सता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है। अते मर्दाना जिंदा उसनों कहते हन जो काल दे वस ना आवे और ना हमें अथो काल उस दे वस होए। ता मर्दाना ने किया रंग क्या है उस अते उसदा आसन किथे है। ता गुरु जी किया मर्दाना उसदा रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई लाली मिलदी नहीं। अते उस दे रोम स्वर्ण दे रंग जे दे हन, उसके जो बाल हैं रोमकूप हैं, उसके बाल जो हैं सोने जैसे हैं, पर सोना भी उसके बराबर नहीं है। इसका ये अर्थ है। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहिब जी के गुरु जी थे, और भी कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। ये है प्राण संगली नानक साहिब जी के
करकमलों से लिखी है, ये यहाँ से छपी है, यहाँ से देखिएगा। श्री ये है प्राण संगली सटीपन प्रथम भाग, श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, जो सुर शब्द योग साधनमयी अमोघ तारों से रचा हुआ है। प्रकाशक हैं वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स 56A 13 मोतीलाल अवलिक 13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से। और इसके संपादक कौन हैं? सटीपन उल्थाकार यानी इसका अनुवाद करता संपूर्ण सिंह तरण तारण पंजाब से। इसमें स्पष्ट किया है अनुवादकर्ता ने, नोट एडिटर संत बानी पुस्तक वाला, वास्तव में यह पुस्तक असल ग्रंथ की ज्यों की त्यों नकल है। नकल देवनागरी अक्षरों में है, उसका उल्था या तर्जमा नहीं है, ज्यों की त्यों है, उसका कोई उल्था नहीं है इसमें। अब इसके जीवन चरित्र में नानक साहिब जी का जीवन चरित्र लिखा इस महापुरुष ने। इस पुस्तक के 15 पृष्ठ पर स्पष्ट किया है। संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात कर रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान को गए, तो वहां एक साधु से भेंट हुई, जिसने चेताया कि बाबा नानक जी तुम किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो, तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो। इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर 3 दिन तक गुप्त रहे। और ये कंसेप्ट इन्होंने क्लियर कर ही दिया है कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में वो संत मिले, और यही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष हैं। ये जिंदा महात्मा के रूप में आकर के उन महापुरुषों को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को, ये वेद गवाही देते हैं। और इसी तरह जिंदा महात्मा के रूप में किस किस को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को सांभर में मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में वही परमेश्वर सतपुरुष यानी कबीर साहिब बेई नदी सुल्तानपुर के पास मिले। आदरणीय गिरिदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को खेतों में जंगल में गऊ चरा रहे थे जब 10 वर्ष के थे, वहां ये जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा में मिले, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो पुण्यात्माओं इतने प्रमाण हैं। और उन महापुरुषों ने यानी आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक देव जी के गुरु जी थे और बाबा जिंदा थे। हम इस बात को यहीं तक सीमित रखते हैं कि उनके गुरुजी थे, कोई बाबा जिंदा थे, और वो पूर्ण परमात्मा के ने उस करतार ने उनको मिलाया। वो स्वयं कहते हैं कि करतार ने मुझे इतना बड़ा गुरु मिलाया है। और यही गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे। तो इससे सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों के गुरुजी थे जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ। अब प्रसंग आता है कि क्या कबीर साहिब जी के भी गुरुजी थे? यस, कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा हैं, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और इनको गुरुजी की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इन्होंने गुरु इसलिए बनाना अनिवार्य समझा कि आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा, और ये कहा करेंगे काल के दूत संत। क्या कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था? हमारे परम धनी ने भी ना बनाया। लेकिन इनके परम धनी का तो दिखा दूं आपके सामने सारा सांग के बना इसके संग।
लेकिन परमेश्वर ने स्वयं इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये वाणी बोली, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वेदनी गुरु आगे आधीन। अपने आत्माओं, ये पवित्र कबीर सागर है, इसमें थोड़ा सा और आपको दिखा देते हैं कि नानक साहिब जी को कौन गुरु मिले थे। और इस बात को नानक साहिब जी स्वीकार करते हैं कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा मिले थे, गुरु जी मिले थे। ये पवित्र कबीर सागर इतना ही मान्य और आदरणीय है जितना श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले का है, क्योंकि परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक लीला करते हुए इस भारतवर्ष की पृथ्वी पर रहे। तो धर्मदास जी ने ये लिपिबद्ध किया था। जैसे भाई बालाजी ने सारी वार्ता नोट करके जन्म साखी में लिखवा दी, इसी प्रकार धर्मदास जी की जो वार्ता परमात्मा से हुई उन्होंने जो की तो लिपिबद्ध कर दी। ये देखिएगा, ये है कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, मुंबई। इसमें एक अध्याय है, ये देखिएगा, सवसम वेद एक अध्याय है, सवसम वेद बोध, और इसमें 158 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग खंड हैं। ये बोध सागर खंड है, इसका अध्याय है सवसम वेद। अथ नानक साह जी की कथा चौपाई के माध्यम से। नानक सा कीन तप भारी, बहुविध भय ज्ञान अधिकारी। के नानक सा कीन तप भारी, पिछले जन्म मंत्रों में बहुत ही साधनाएं की और सब विधि भय ज्ञान अधिकारी, तब ये ज्ञान के अधिकारी बने थे। इसलिए मुक्ति भावता को लख पाया, तापर सतगुरु की नींद आया। जिंदा रूप धर्यो तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई। अनहद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा। सुन के अमर लोक की बानी, जान पड़े निज समर्थ ज्ञानी। आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की सुनी न बानी। जब नानक साहिब जी की और परमात्मा कबीर जी की जो जिंदा महात्मा के रूप में थे, उनकी जो वार्ता हुई, तो नानक साहिब ने कहा कि जो आप कथा सुना रहे हो ये मैंने कभी नहीं सुनी। अर्ध सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहाँ अमर लोक रहे निज धामी। अर्ध सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहो न कही अमर निज बानी। धन कबीर परम गुरु ज्ञानी, धन कबीर परम गुरु ज्ञानी। सब पीरा के पीर, कोई न पावे तुमरो भेदा। खोज थके ब्रह्मा चौवेदा, जब नानक बहुते तप कीना। निरंकार बहुते दिन चीन्या, इस निरंकार से पुरुष निनारा। अजर दीपता की टकसारा। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जिस निरंकार की आप पूजा करते हो, काल की, विष्णु की, विष्णु रूप में वो प्रकट होता है। कहते हैं इससे वो परमात्मा भिन्न है। निरंकार से पुरुष निनारा, अजर दीप ताकी टकसारा। अजर दीप, उस अमर लोक के अंदर वो परमात्मा रहता है। पुरुष विछो हुआ तब जबते, काल कठिन मगरो क्यों तबते। कहते हैं परमात्मा कि जब से आप परमात्मा से बिछुड़ कर आए हो,
तब से तुम्हें इस काल ने रोक रखा है, आपने बड़ी भक्ति भी की। देखो, इत तब सरस भक्ति नहीं होई, क्योंकि परम पुरुष ना बैठो कोई। जब से हम ते बिछुड़े भाई, 60,000 जन्म तुम पाई। अब क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि जब से हम ते बिछड़े भाई, जब ते यानी जिस समय से तुम हमसे बिछुड़कर काल के लोक में आए हो, 60,000 जन्म यहाँ तुम पाई। अच्छे जन्म 60,000 तो आपके हो लिए। दर दर जन्म भक्ति भल कीना, फिर काल चक्कर निरंजन दीना। कहते तुमने मनुष्य जीवन पा गए और बहुत भक्ति करी, और फिर भी काल इस निरंजन ने तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर में डाले रखा। गहो मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम द्वारा। गहो मम शब्द, मुझसे उपदेश लो तो पार हो जाओगे, और बिना सत शब्द, इस सतनाम कहो, सत शब्द कहो, सच्चा नाम कहो, इसके बिना तुम यम के द्वार काल के मुंह में जाओगे। फिर क्या बताते हैं, तुम जैसे अच्छे पुण्यात्मा भी जब यहाँ चक्कर काट रहे हैं तो और जीव के पार बसाओगे। तुम बड़ भक्त भवसागर आवा, और जीव कोई कौन चलावा। और जीव की के चालेगी जब आप जैसे इतने बड़े भक्त भी यहाँ भवसागर में जन्म मरण के चक्कर में हो। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, तुम करी भक्ति तो लौट क्यों आवा। इस काल ने, निरंकार ने सब सृष्टि को मूर्ख बना रखा है, बुला रखा है, भ्रमित कर रखा है। और तुमने अच्छी भक्ति करी थी तो आप वापस क्यों आ गए। फिर नानक साहब जी कहते हैं, धन पुरुष तुम यह पद बाखी, यह पद अमर गुप्त कह राखी। जब लग यम तुमको नहीं, ये गलत लिखा है, जब लोग हम तुमको नहीं पावा, अमर अपार भरम फैलावा। अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हम ते ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। जिंदा वचन, बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, गहो पान परवाना बाणी। अब मंत्र दिया नानक साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा रूप में। भली बही तुम हमको पावा, सकलो पंथ काल को धावा। होय होय, कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं जिंदा महात्मा के रूप में नानक साहिब जी को कि भली बही तुम हमको पावा, आपने मुझे पा लिया, भली हुई, अच्छा हुआ आपके लिए। और सभी पंथ काल की पूजा पर लगे हुए हैं। ढावा माने ध्यान लगा रहे हैं। तुम इनसे अब बहे नारा, फिर जन्म ना हो तुम्हारा। अब तुम इन सब से अलग हो गए हो मेरा नाम लेके, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। बलि सुरत तुम हमको चीन्या, अमर मंत्र हम तुमको दीन्या। सब संवेद हम कही निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक साहब जी कहते हैं, धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज प्रगटे संसारा। कि धन्य है हे परमात्मा, तुम हे करतार, हे ज्ञानी रूप में आप ही यहाँ पर आए हो और संसार के कल्याण के लिए, जीवों के काज यहाँ पर आए हो, जीवों का कल्याण के लिए आए हो। धन करता तुम बंदी छोड़ा, बंदी छोड़े, धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। कि आपके ज्ञान का में बहुत ताकत है, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। दिया दान गुरु किया उभारा, नानक अमर लोक पगधारा। अब इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक जी को जो जिंदा महात्मा रूप में गुरु मिले थे वो कबीर परमेश्वर जी थे, काशी वाले धानक थे। उसके विषय में नानक साहब ने कहा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पे कहा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे,
और जाकी संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेंद्र दास है, गांव बीबीपुर, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा का रहने वाला हूं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने ये 13 मई 2006 में नाम दीक्षा ली क्रौंथ आश्रम में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं पहले बचपन से ही जैसे राधा स्वामी महाराज जी के सत्संग सुनने जाता था, वहाँ सेवा पे भी जाते थे। शिव जी महाराज जी को भी बहुत ज़्यादा पूजता था मैं, शिव जी को अपने तरीके से, जैसे भी हम ऐसे ही भक्ति करते थे। और झाड़ फूंक वालों के पास भी जाते रहते थे, जैसे घर में कोई परेशानी होती थी। और हर तरह के जैसे भी जो संसारिक सेवा कर रहे हैं लोग, हम भी वैसे ही देवी देवताओं की पूजा करते रहते थे जी। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? हमारे मामे का जमाई है, उन्होंने नामदेश लिया था, उन्होंने हमारे को बताया है भी ऐसे ऐसे करके संत रामपाल जी महाराज हैं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, इतने परेशान थे जी। जैसे मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई वो, और 4 महीने प्रेग्नेंट हुआ था, तो तभी उसको मतलब ये गर्भपात हो गया। उसके बाद फिर से प्रेग्नेंट हुई, फिर से जैसे 5-6 महीने से ही प्रेग्नेंट हुई थी वो, तभी से हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हो गई। जैसे भगतमती को जैसे दांत ऐसे दांदन पड़ जाती, बेहोश हो जाती वो 1 घंटे के लिए। तो ऐसे चलते चलते जी वो 2 घंटे के लिए बेहोश होने लग गई। दिन में 3 बार उसको दांदन पड़ने लग गई, दिन में ऐसे हो गया। आसपास वाले बताया करो हमारे को, जैसे झाड़ फूंक वालों के पास ले जाओ कहीं भी, जैसे वहाँ गए सर, जैसे डॉक्टरों के पास गए वो बता देते थे बीपी हाई है, लो है, झाड़ फूंक वाले अपना बताया करते। ब्यास हम जावा थे जी, ब्यास हमारे को नाम नहीं मिला। उसके बाद हमने बाबा दलेल सिंह की कुटिया है हमारे शाहबाद मारकंडा में ही, वहाँ से हमने नाम उपदेश लिया। वहाँ से हमारे को कोई फ़ायदा न हुआ। हमारे रिश्तेदारों ने जहाँ हमारे को भेजा, अभी जैसे वहाँ जाओ, वहाँ से झाड़ लगा के आओ, उस महाराज के पास जाओ, वहाँ हम हर जगह घूमे, लेकिन इस बीमारी को कोई समाधान नहीं हुआ सर। उसके बाद फिर हमारे को ये हमारे मामे जी का जवाई है, उन्होंने हमारे को एक पुस्तक भी दी, ज्ञान गंगा पुस्तक संत रामपाल जी महाराज की, और हमारे को समझाया ऐसे ऐसे करके भी रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ। हम बहुत दुखी थे और आप भी सुखी हो जाओगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तभी हम भक्त जी सुनते 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 हम धीरे धीरे हमने मतलब ये बनाया, अभी हम जाएंगे वहाँ पे। तब ये क्रौंथ आश्रम गए, 13 मई 2006 में हमने संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली। सर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर आप सतलोक आश्रम बरवाला गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और हमें बहुत ज़्यादा ये लाभ प्राप्त हुए हैं। जैसे पत्नी को मेरी गर्भपात पहले हो गया था और फिर होने वाला था, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। जैसे दिन में 2-3 बार बेहोश हो जाना, और भी बहुत परेशानी थी उसको। जैसे हमने नाम देश लिया, वो गर्भपात होना बंद हो गया बिल्कुल, और लड़का नॉर्मल डिलीवरी में बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी की शरण में गए थे तो संत रामपाल जी महाराज जेल में चले गए, और हमने जैसे वहाँ से नाम दीक्षा ले ली थी, और हमें जो लाभ हो गया था, जैसे भगतमती ये हमारी पत्नी जी ठीक हो गई। फिर हम धीरे धीरे मतलब ये हमारा विश्वास इतना गुरुजी में नहीं था, लेकिन लगता था कि हम नाम देश ले हमने ले रखा है। नाम से हम थोड़ा बहुत जुड़े रहे, लेकिन एक तो भक्ति नहीं किया करते थे, गुरुजी के कोई नियम निभाया नहीं करते थे, और ऐसे ही चलता रहा। तो मैं बीमार हूँ था शुरू से ही। बीमार होने से मैं दवाई खाता रहा, मेरे को परेशानी बढ़ती गई। एक दिन मैंने टेस्ट कराया कुरुक्षेत्र में, तो मेरे को टीबी हो चुकी थी। टीबी होने से मैंने दवाई खानी शुरू की, और मेरे को फिर टेस्ट होने से तो MDR टीबी 34 स्टेज की टीबी बन चुकी थी, जिसकी दवाई का कोर्स 2 साल खाना पड़ता है। मतलब दवाई 2 साल खानी पड़ती है, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड दवाई होती है वो। मेरी दवाई भी शुरू होगी, तो मेरी पत्नी और मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में गए। हमारे को भक्तों ने समझाया भी ऐसे ऐसे करके आप अच्छे से भक्ति करो और गुरुजी से प्रार्थना करो। हमने गुरुजी से प्रार्थना की, और भक्तमती ने भी प्रार्थना की। भक्तमती को और मेरे को संत रामपाल जी महाराज बोले भी बेटा आप मर्यादा में रह के भक्ति करो, और परमात्मा सब ठीक कर देंगे, आप मर्यादा तोड़ रहे हो। तब से संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, और तब से हम गुरुजी के अनुसार जितना हो सका हम भक्ति करनी शुरू की हमने। और मालिक की दया से टीबी का जो कोर्स था 2 साल चलना था, और इतनी वो तेज़ दवाई थी जैसे कि डंगरों को देते हैं जो, वो मैं खाता रहा। कुछ दिन मैंने सिर्फ भी वो 1.5-2 महीने ही खाई,
और मालिक की दया से ठीक होना शुरू हो गया। और बीमारी और इतनी परेशानी थी कि लैट्रिन बाथरूम भी दीवार पकड़ पकड़ के जाना पड़ता था और हर समय खांसी बुखार, इतनी बहुत बुरी हालत थी। यानी कि आर्थिक स्थिति भी इतनी बहुत कमज़ोर हो गई थी। तब धीरे धीरे मालिक की दया से 1.5-2 महीने में ही आर्थिक स्थिति भी ठीक होती गई और संत रामपाल जी महाराज की दया से बीमारी भी कंट्रोल होती गई। जिस दिन मैं 5 दिन बाद मैं कुरुक्षेत्र में आया, हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मैं अपनी दोबारा दवाई लेने आया। डॉक्टर ने बोल दिया मेरे को भी 32 बंदों की तुम्हारी दवाई चल रही थी और एक उनमें से मर चुका है और अब आप 31 रह गए, दवाई अच्छे तरीके से खाना। फिर मैंने अंदरों अंदर मालिक से प्रार्थना की, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फिर 10-15 दिन बाद गया और मालिक से फिर मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। गुरुजी बोला भी बेटे मर्यादा में रहते रहो, ये दवाई भी छूट जाएगी। मालिक की दया से मैंने 2 साल दवाई का कोर्स नहीं करना पड़ा और डॉक्टरों ने बीच में ही मेरे को बोल दिया भी आप बिल्कुल ही ठीक हो। 2 बार मैं टेस्ट करा के आया सर चंडीगढ़ में, उन्होंने बोल दिया भी बिल्कुल आपकी बीमारी साफ हो चुकी है अब, लेकिन दवाई तो खानी पड़ेगी 2 साल का कोर्स। लेकिन मैंने 2 साल का कोर्स नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज ने बीच में ही दवाई बिल्कुल बंद हो गई। मालिक ने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने दवाई छोड़ दी और मैं बिल्कुल ही ठीक रहने लग गया इस बीमारी से। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी टीबी की बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सर ये चंडीगढ़ की रिपोर्ट है, हॉस्पिटल की 32 सेक्टर की पीजीआई की, और इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा सर। पहले आप ये इसको देख लीजिए सर। ये जो मेरा ये इंसान दिए हुए हैं देखो सर आप, ये जो मेरा फेफड़ा है सर ये 20% रह चुका था ये वाला, और ये पूरा 100 का 100% ख़त्म हो चुका था ये सर मेरी आज ये संत रामपाल जी महाराज की दया से टीबी की बीमारी बिल्कुल ठीक है। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और दूसरा मैं ये अपना ही शारीरिक लाभ बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि मेरे को घर में बैठे बैठे ही अंदर बेड पे लेटा था, मेरे को अटैक की शिकायत हुई। अटैक आया मेरे को, मेरे सीने में पूरा दर्द होने लग गया, पूरा ही सीने में दर्द हो गया, मेरा शरीर पसीने से पूरा भीग गया। और मेरी पत्नी भी वहीं घर पे थी, वो रसोई में काम कर रही थी, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया हुआ था, मैं सतनाम का सिमरन करने लग गया जी। सतनाम का सिमरन करते करते कभी अंदर कभी बाहर कभी बेड पे लेट गया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं कुछ ही देर में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसके बाद मैंने पास वाले डॉक्टर को, और शहर में मैं तब गया, मैंने उसको डॉक्टर को भी बताया कि मेरे को ऐसे ऐसा सीने में पूरा दर्द हुआ था और मेरा शरीर जो पसीने से पूरा भीग गया था, ये क्या था। उन्होंने बोला भी ये अटैक की शिकायत थी तेरे को, पहले हुआ। मैं कहा नहीं जी पहले तो कभी नहीं हुआ। और मैंने उसको बोला भी मेरे को ये ऐसा ही 10 मिनट के अंदर 2 बार हुआ मेरे को। वो कह रहा भी तेरे को तो बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था और ऐसे से तो तेरे को मर जाना था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं दूसरी बार बचा। तीसरी बार मैं एक DI गाड़ी में जा रहा था जिसके दरवाजे ऐसे पीछे से खुलते थे, मैं उसके बीच में बैठा था। उसमें और भी काफ़ी लोग थे, लेकिन जगह कम होने की वजह से मैं दरवाजे में बैठ गया। बिल्कुल दरवाजे में बैठ गया तो ऐसे वो खिड़की खुल गई और गाड़ी है जो DI वो 80 की स्पीड चल रही थी। और मैं खिड़की खुलने से ना मैं पूरा इतना बाहर चला गया सर। इतना बाहर जाने से मैं मालिक की दया से, मालिक ने जैसे मेरे को परमात्मा ने रोक लिया और संत रामपाल जी महाराज का मैं तुरंत ध्यान करने लग गया। मालिक ने मेरे को तुरंत, उन्होंने आसपास वालों ने फिर पकड़ के मेरे को अंदर लिया और कम से कम मैं आधा पौना मिनट ये गाड़ी से बाहर रहा सर। और ये मालिक की दया हुई कि मेरे को तीसरी बार मालिक ने जीवन दान दिया। पहले मैं टीबी की बीमारी से बचाया मालिक ने, फिर अटैक की बीमारी से बचाया, फिर मैं DI गाड़ी से जैसे गिरने लगा संत रामपाल जी महाराज ने तब मेरे को बचाया। और सर मैं अपनी नानी जी के बारे में बताना चाहता हूँ। हमने हमारी नानी जी को नाम उपदेश दिलवाया। उनको क्या था जी, वो शुरू से मतलब जैसे उनको 11 बच्चे हुए जिनमें से 2 बच्चे हैं, बाकी सब मर गए थे। उनको क्या होता था जी, जैसे वो चारपाई पे अपने लेटती थी, शाम को जैसे 3-4 बच्चे वो बिना कपड़ों से आते, छोटे छोटे 3-3, 4-4 वर्ष के, और आके उसकी मतलब रजाई में या उसके बिस्तर में घुस जाते और वो डर जाती, क्योंकि वो किसी और को दिखाई नहीं देते, उसी को देते थे। वो मेरी मम्मी को चिपके रहती थी, उसको नींद आनी बंद हो गई। तभी हमने उसको संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बरवाड़ा लेके गए, वहाँ से हमने उसको नाम दिलवाया। और उसी दिन उसने सत्संग सुनते सुनते नींद आ गई। पहले वो 6-7 दिन से लगातार सोई नहीं थी और ये समस्या उसको 25-30 साल से थी, क्योंकि जब उसके बच्चे मरे थे तभी से उसको ये परेशानी होनी शुरू हो गई थी।
हमने घर भी बदल लिए, पहले दूसरे घरों में रहते थे, अब दूसरे घर में आ गए थे, तब भी उसको परेशानी ये थी। और ये संत रामपाल जी महाराज की दया से उन्होंने सिर्फ नाम लिया और वो ठीक हो गई बिल्कुल। हमारे को ये चौथा लाभ हुआ। और मालिक ने बहुत लाभ दिए हैं, जैसे मोटरसाइकिल ले संत रामपाल जी महाराज की दया से नगद कैश लेके आए हम। पहले हम साइकिल नहीं ले पाते थे। संत रामपाल जी महाराज की दया से हमने एक दुकान बनाई है नहरी की, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे पहले कभी। मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज के बाद दया से हमें बहुत लाभ हुए हैं जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं उनसे, सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है साधना चंद्र पे 7:30 से 8:30 बजे तक, और भी चंद्रों पे आता है। वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें, अपना सोच विचार करें। ये निश्जन्म बार बार नहीं मिलता। और सत्संग देखने के बाद अगर आपके मन में आता है कि नाम लिया जाए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लो और मालिक की दया से अपना कल्याण करो भगत जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8222 880 542 8222 880 543 8222 880 544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।